तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी कौन सी है वो कंपनी जिसने 0 से 6,000 करोड़ का पोर्टफोलियो सिर्फ 8 साल के छोटे से स्पैन में ही अचीव कर दिया। कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है एवरी ईयर? तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड की, जिसे चलाते हैं विवेक तिवारी सर। तो विवेक तिवारी सर को करते हुए सैल्यूट मैं करता हूं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। और आज हम बात करेंगे सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के बारे में, जहां मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड आपके करियर का एक माइलस्टोन हो सकता है या आपके करियर को स्टार्ट करने का लॉन्च पैड हो सकता है। तो इस कंपनी में होती है 12th पास से लेकर के ग्रेजुएट सभी लोगों के लिए वैकेंसीज, जहाँ आप फील्ड ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर, ऑडिट ऑफिसर और रिस्क जैसी प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं। और करेंटली काफ़ी सारी वैकेंसीज काफ़ी सारी स्टेट्स में निकल भी रही है और रेगुलर निकलती भी रहती है। तो इन्हीं सब वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे हमारे आज की इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हम चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे सत्या की प्रेजेंस के बारे में। तो देखो, 25 स्टेट्स में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली तुम्हारी स्टेट्स तो कवर हो ही जाएगी। अब देखो, 330 डिस्ट्रिक्ट में इसकी टोटल ब्रांचेस हैं और नंबर ऑफ़ ब्रांचेस की बात करूं तो 596 ब्रांचेस अब तक खोल चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 6000 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो हो चुका है। अगर इनकी प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ से आप जान सकते हो कि क्या आपकी स्टेट में ये प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में करेंटली ये प्रेजेंट हैं। तो देख रहे हो कितना बड़ा कवरेज है। तो डेफिनेटली तुम्हारी स्टेट तो कवर हो ही गई होगी। अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। करियर की मैं अगर बात करूं तो देखो, 3 तरीके से ना तुम इसमें जॉब पा सकते हो। एक तो हो गया डायरेक्ट ब्रांच विजिट कर लो, तुम्हारे नियर बाय जिस भी लोकेशन पर ब्रांच है वहाँ चले जाओ। दूसरा, ऑनलाइन अप्लाई कर लो। अप्लाई करने का तरीका मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और तीसरा, बहुत सारे रेगुलरली नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जो कि मोस्टली फेसबुक पर ही पोस्ट होते हैं। तो बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं जहाँ ग्रुप्स हैं जिनको तुम ज्वाइन कर लो फेसबुक पे, तो तुम वहाँ से नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट आ रहा है यूपी का, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, तो तुम उन पर जा कर के अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि तुम डायरेक्टली कैसे ब्रांच विजिट करके अप्लाई करो। तो देखो, तुम्हें ना सर्च करना है सत्या नियर बाय तुम्हारी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट में। तो वो तुम गूगल पे जब तुम डालोगे तो वहाँ तुमको मिल जाएगा। अगर तुमको वहाँ पर सत्या का एड्रेस नहीं आ रहा है तो एक तरीका ये है कि जो भी तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का बैंकिंग वाला एरिया है, यानी कि जिस एरिया में तुम्हारे सारे बैंक्स ऑपरेट करते हैं, बैठते हैं, जहाँ फाइनेंस कंपनीज होती है, वहीं पर ही सारी मोस्टली फाइनेंस कंपनी अपना ऑफिस खोलती हैं। तो सत्या का भी ऑफिस तुम्हें वहीं मिलेगा, है ना। तो तुम अपनी सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जाकर के सत्या का ऑफिस ढूंढ सकते हो। दूसरा रह गया ऑनलाइन अप्लाई। तो देखो, सत्या की वेबसाइट पर करियर वाले सेक्शन में जब तुम जाओगे ना तो तुमको यहाँ पर सारी जॉब्स देखने को मिलेगी। देखो, एक तरह की जॉब ये है अप्रेंटिसशिप और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये 12th पास के लिए है। इसके बाद ब्रांच मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑडिटर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनर की बात करेंगे, ट्रेनिंग की बात करेंगे, यानी कि जो ट्रेनिंग पर स्टाफ आता है जिनको सिर्फ 4 महीने तक एज ए ट्रेनिंग कंपनी के साथ काम करना पड़ता है, जिसे अप्रेंटिसशिप कहते हैं। इसके बाद ना आप कंफर्म होके एंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाते हो, ईडीओ की पोस्ट के लिए 19 साल से लेकर के मैक्सिमम 35 साल तक की एज हो सकती है। कुछ मेरे भाई कहते हैं कि हमारी एज ओवर हो गई है सर, क्या अब हम ज्वाइन कर सकते हैं? तो सत्या में तुम 35 तक ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें 2-4 साल किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो तुम और एज पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10+2 यानी कि 12वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक चल जाएगा। अब इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 0 से 3 ईयर्स, यानी कि ईडीओ बनने के लिए या तो तुम फ्रेशर या फिर तुम मैक्सिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस हो सकते हो। इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होने पर तुमको बड़ी पोस्ट दे दी जाएगी। 12,500 तुमको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, जो कि अगले 4 महीने तक मिलेगी। उसके बाद वो बढ़ करके 17,500, फिर 19,000, फिर 30,000, 20,000 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ईडीओ में तुम इंसेंटिव काफ़ी अच्छा कमा सकते हो। प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस और ग्रेजुटी भी होती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है काफ़ी अच्छा। चलो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। सबसे पहले बात करते हैं, अगर तुम थोड़ा एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस हो तो तुम ब्रांच लेवल पे ज्वाइन कर सकते हो, बस प्रोवाइडेड कि तुम पहले से किसी माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हो और वहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर लेवल पर ऑलरेडी हो। यहाँ पर तुम्हारी एज मैक्सिमम 40, हालांकि ये रिलैक्स हो जाएगा, इसमें कंसेशन हो जाएगा। अब तुम्हें इसके लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट या MBA होना चाहिए। ये ब्रांच मैनेजर क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर और क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा मांगा जाता है। अब देखो इसकी स्केल की बात करें तो ये 60,000 रुपये तक ऑफ़र कर देते हैं यार। 60,000 रुपये तो अपने आप में बड़ा सैलरी अमाउंट है, प्लस इंसेंटिव भी मिलेगा जो तुम काम करोगे उस पर, और बाकी दूसरी फैसिलिटीज़ तो हैं जिसको मैं आगे चल के अच्छे से डिस्कस करूँगा। अब जो लोग मेरे ना भाई ये बिलीव करते हैं कि वो साइट लेवल के वर्क में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब यानी कि वो लोन देने का और लोन कलेक्शन करने का काम नहीं करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट से, तो देखो अगर तुम MBA हो, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो, तो तुम्हारे पास ना यहाँ पे ऑडिट में जाने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। ऑडिटर का क्या होता है माइक्रो फाइनेंस का, उसका मैं रिव्यू एक दूसरी वीडियो में कर चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि माइक्रो फाइनेंस में ऑडिटर क्या काम करता है। इसकी सैलरी अप टू 35,000 तक हो सकती है, मतलब यानी कि एक फ्रेशर ऑडिटर जब कंपनी को ज्वाइन करेगा ना तो उसकी 20 से लेकर के 30 के बीच में रेंज हो सकती है। एक्सपीरियंस है तो अच्छा पैसा मिल जाता है ना। तो ऑडिटर की जॉब की भी हमने बात कर ली। तो अब बात करते हैं क्रेडिट ऑफिसर की, तो ये लास्ट रहेगा क्रेडिट ऑफिसर। ये भी ब्रांच लेवल और रीजनल लेवल दोनों तरह की जॉब हो सकती है। तो असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिटर जो होता है उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है या काम ये होता है कि वो किस पर्टिकुलर प्रोफाइल को क्रेडिट देना है कि नहीं देना है ये डिसाइड करता है। तो इसमें वो KYC बेसिकली चेक करेगा, डिसबर्समेंट के लिए आगे अप्लाई करेगा और काफ़ी सारे दूसरे प्रोसेस रिलेटेड वर्क जो है ना उनको करवाएगा और करेगा भी, है ना। तो रिपोर्टिंग का बेसिकली वर्क इसमें ज़्यादा रहता है। अब इसके लिए भी MBA भी चलेगा और ग्रेजुएट भी चलेगा। ग्रेजुएट किसी अच्छी कंपनी से कॉलेज से होना चाहिए, साथ ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है ना। 0 to 3 यानी कि ये भी फ्रेशर के लिए अवेलेबल है और इसमें 35,000 तक सैलरी आपको मिल जाती है, इंसेंटिव अलग से है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि सत्या एक्चुअली करती क्या है। तो JLG के लोन बांटती है, लिमिटेड लाइबिलिटी लोन। अब ये क्या होता है जी, JLG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, यानी महिलाओं का ग्रुप बना करके 10 से लेकर के 15-12 तक महिलाओं का एक साथ ग्रुप बनाया जाता है। उनको अनसिक्योर्ड लोन डिस्बर्स किया जाता है उनकी KYC कलेक्ट करके, और फिर हर 14 दिन पर उनकी किस्त लेके आनी होती है। करेंटली ये किस्तें अकाउंट से भी डेबिट होने लगी हैं, तो अब काफ़ी प्रेशर कम हो गया है EDO के ऊपर, और जहाँ पर किस्तें फंसती हैं या पेमेंट रुक जाती है ना वहीं पर ज़्यादा विजिट करना होता है। तो ये जो लोन होते हैं ना अनसिक्योर्ड वाले 25 से लेकर के 75,000 रुपये तक हो सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल है समझ ही गए होंगे कि काम करना क्या है। इसके लिए आपके पास एक मैंडेटरी 2 व्हीलर होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि देखो जॉब्स फेसबुक पे जब देखोगे ना तो तुम्हें कुछ ऐसी वहाँ पर पैम्पलेट्स या पोस्ट्स देखने पड़ेंगे जहाँ पर लिखा होगा कि वो कौन सी सिटी या स्टेट के लिए है। तो ये UP वेस्ट का है, तो ये ना 17 तारीख तक के लिए है मैक्सिमम। तो देखो ऐसा है ना कि अगर तुम ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सत्या में तो वैकेंसीज रेगुलरली निकलती रहती है। तो तुम जिस दिन भी अप्लाई करोगे ना तुम्हें उस दिन भी वैकेंसी मिल जाएगी, है ना। तो ये UP वेस्ट का है, तो क्योंकि मैं UP वेस्ट से हूँ तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं UP और बिहार की जॉब बताऊँ। तो चलो आज राजस्थान वाली पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये राजस्थान की जॉब है, इसमें देखो कितनी सारी फ्रेशर की होगी। ये लिखा है राजस्थान, लोकेशन लिखी हुई है। अब सिर्फ राजस्थान में का मतलब कहाँ कहाँ हो सकती है, तो देखो ये जयपुर में हो सकती है, भरतपुर में हो सकती है, उदयपुर में हो सकती है, और बहरौर में हो सकती है, मकराना में इंटरव्यू देने जा सकते हो, ककरी में इंटरव्यू देने जा सकते हो। तो इन लोकेशंस पर ये जो एड्रेस आ रहे हैं ना यहाँ पर जाकर के तुम इंटरव्यू दे सकते हो, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब क्या जॉब है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था अप्रेंटिसशिप, जो कि एक फील्ड की जॉब है जिसको आप पहले 4 महीने के लिए करते हो, उसके बाद फ्रेशर ज्वाइन करते हो, और इसमें 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। इसके बाद आपका तुरंत ही प्रमोशन हो जाता है और आप 12,500 से सैलरी आपकी सीधे 17,500 पहुँच जाती है। ये CTC प्लस इंसेंटिव की बात हो रही है ना। अब जब ये लेवल आपको पहुंच जाता है तो आपकी तनख्वाह अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आप पहले से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो तो आप ये वाला पैकेज भी पा सकते हो, 20,000 CTC प्लस इंसेंटिव, है ना। ये EDO की है, ये EDO L था, यानी कि EDO लर्नर कह सकते हैं या EDO लोन ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये EDO नेक्स्ट लेवल वाला है, सीनियर EDO, ठीक है। अब इसमें भी क्वालिफिकेशन वही 12वीं पास ही मांगी है, और क्या बोलते हैं अपना 1 ईयर्स का
एक्सपीरियंस मिल जाए तो सीनियर ईडीओ बन सकते हो, सैलरी अच्छी रहेगी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कहेंगे यार हम तो 12वीं पास भी नहीं है, तो इनके लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसी है 10th पास एंड अबव के लिए। इसका नाम है CCM यानी क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर। देखो क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर की जो जॉब है ना, इसमें 16,000 तुम्हें सैलरी मिल जाती है और यहाँ पर भी तुम एज ए फ्रेशर एंट्री कर सकते हो। अगर तुम एक्सपीरियंस हो तो तुम्हारे लिए ब्रांच मैनेजर की जॉब बनी है और इसमें काफ़ी अच्छा सैलरी प्लस टीए प्लस इंसेंटिव भी है ना। अब अदर बेनिफिट्स की बात करें तो जो रहने का है ना वो तुमको ब्रांच पे ही मिल जाता है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब फैमिली में कोई भी बीमार पड़ता है 7 लाख रुपए तक इलाज कंपनी की तरफ से कंपनी के कार्ड पे हो जाएगा। इसके अलावा डेथ के केस में यानी अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो 35,000 रुपये तक का इंश्योरेंस इनके पास है। अगर जूनियर लेवल पे बात करूँ तो 15 लाख से लेकर के 20 लाख तक तो यहाँ पर भी होगा ही। सिम कार्ड कंपनी की तरफ से मिलेगा, प्रमोशन जल्दी जल्दी होते हैं, स्किल डेवलपमेंट भी है और 5 साल से ज़्यादा कर लेते तो ग्रेचुटी भी मिलती है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं। तो ये जो एड्रेस तुम देख रहे थे वो राजस्थान के थे। और एक बार चलो यूपी वेस्ट का नोटिफिकेशन भी यही देख ही लो। देखो सेम जॉब यहाँ पर भी हैं, ब्रांच एग्जीक्यूटिव और अप्रेंटिसशिप की, है ना। अब ये ब्रांच एग्जीक्यूटिव की जो जॉब है ना, इसमें BBA यानी कि ग्रेजुएट तुमको होना चाहिए। 21,500 इसका सिटीज़ ही है। फ्रेशर इसको भी ज्वाइन कर सकता है। ब्रांच एग्जीक्यूटिव ये एक नया लेवल है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी तुमको जॉब्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारा देखो तुम एड्रेस नोट कर लो, कहाँ पर यूपी में सिकंदरा राव में तुम अप्लाई कर सकते हो, गजरौला में कर सकते हो, अलीगढ़ में कर सकते हो, है ना, सहारनपुर में कर सकते हो, काशीपुर में कर सकते हो, मुरादाबाद में कर सकते हो, मथुरा में कर सकते हो। जो मेरे भाई बिहार से ना तो उनके लिए भी नोटिफिकेशन होगा सत्या का, तुम फेसबुक पे ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुमने नोटिफिकेशन देखा जो मैंने एक्चुअली फेसबुक से उठाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही दूसरे जितने भी लिंक होंगे मैं तुम्हें सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सत्या रिलेटेड, ठीक है। तो अभी जाके अप्लाई कर सकते हो और फ्यूचर में भी अगर ज़रूरत पड़े जॉब की तो तब भी अप्लाई कर सकते हो। सत्या से जुड़े तुम्हारे कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।